Hello Garudarians and welcome back to the channel. If you are new here, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब क्योंकि हम यहाँ पर हार्डकोर इन्वेस्टमेंट लर्निंग एंड स्टॉक मार्केट एनालिसिस के ऊपर डेली डिस्कशंस करते हैं। बाजार काफ़ी नीचे गिर चुका है। इसके दो बड़े कारण हैं। एक है अडानी के ऊपर लगे हुए ब्राइवरी के जो है रिपोर्ट्स एंड एलिगेशंस, एंड दूसरा है करेंसी का नीचे जाना। देखिए, कम से कम सेंसेक्स 770 पॉइंट्स टूट कर नीचे बंद हुआ एंड निफ्टी कम से कम 25,100 के नीचे चला गया। ये एक बहुत ही बेरिश मूव था। अचानक से मार्केट के अंदर आई ये लो वॉल्यूम एंड लो ट्रिगर आउट सपोर्ट को नीचे बचा रहा है, राइट। 25,000 का जो सपोर्ट है वो भी बचा हुआ है। इसके बाद अगर बात करें पोर्टफोलियो के अंदर, तो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या फिर स्मॉल माइक्रो कैप हो, उनके अंदर ज़्यादा बिकवाली देखी गई है। इवन दो माइक्रो कैप एंड नैनो कैप जो कई दिनों से नीचे जा रहे थे वो और नीचे जा चुके हैं। इसके बाद अगर बात करें पहले इशू की, देखिए मार्केट के अंदर अडानी ग्रुप के ऊपर एक एलिगेशन आया था जो कि पिछले साल आया था, राइट। एक ब्राइवरी का केस था। इंडियन कंपनीज के ऊपर ब्राइवरी के केसेस आना एक नॉर्मल बात है। कई बार एलएनटी के ऊपर भी आए हैं एंड हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर ये एलिगेशंस आते हैं। ये एलिगेशंस मेनली जो हैं वो इंडियन कंपनीज के ऊपर आते हैं, ऐसा नहीं है। चाइनीज कंपनी के ऊपर एवरी मंथ एक एलिगेशन आता है। ये एलिगेशंस चलते रहते हैं बिकॉज दे हैव टू डू द बिजनेस। इसके बाद अगर बात करें कि अडानी ग्रुप के अंदर सबसे बड़ी बिकवाली जो है मेन उनकी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर हुई, जो कि मेन शेयर होल्डर है। अडानी ग्रीन के अंदर हुई एंड अडानी पावर एंड अंबुजा सीमेंट एंड अडानी पोर्ट्स। देखिए, अडानी पोर्ट्स के तो पीछे जो है वो पूरी दुनिया पड़ी हुई है अभी, ताकि अडानी पोर्ट जो है अडानी बेच करके चला जाए, सो दैट वी कैन लूज आर पोर्टिंग बिजनेस। इसके ऊपर आगे आगे चलें तो ऑल टाइम लो की तरफ चल गया है अपना करेंसी। देखिए 91.95 तक पहुंच गया था। क्लोज होते टाइम 91.93 पर रहा। ये पूरा 6 मंथ्स का एक लो छू लिया है हमारी करेंसी ने। आने वाले टाइम पे हो सकता है 92 तक हमारी करेंसी चली जाए एंड इन ए फ्यूचर अगर डेट एंड एक्सपोर्ट कम रहे तो 95 तक जा सकती है। मगर हाँ, जितने भी हमने अभी डील्स किए हैं उसकी बदौलत जो है करेंसी दोबारा रिवाइव हो भी सकती है। अब बात कर लेते हैं ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसके अंदर खरीदारी देखी गई। तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसके अंदर खरीदारी देखी गई। ऑलमोस्ट जितने भी सेक्टर हैं वो नीचे की तरफ ही बंद हुए हैं। बट कुछ कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स खराब आए थे एंड मिक्स आए थे, उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी, टेक महिंद्रा का अच्छा रिजल्ट था, एचयूएल, हिंडाल्को, ओएनजीसी, बजाज ऑटो एंड इन्फोसिस। इसके बाद अगर बात करें कि नतीजों के बाद आए हुए सबसे बड़ी गिरावट किसमें आई, तो वो सिप्ला के अंदर आई एंड जो है इंडसइंड बैंक में आई। इंडसइंड बैंक का प्रॉफिट कम से कम 89% तक नीचे गिर चुका है एंड सिप्ला का प्रॉफिट है 57% तक नीचे गिर चुका है। आज सुबह ही एक वार्निंग की तरह एक नोटिफाई किया गया था सुबह वाली वीडियो पे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इंडसइंड बैंक के ऊपर अगर जाना है तो बी कॉशियस, बिकॉज इंडसइंड बैंक इज अ गुड शेयर, रेवेन्यू वो इंक्रीज कर रहे हैं बट प्रॉफिट उतना नहीं दिखा पा रहे हैं, और वैसा ही हुआ। जेएसडब्ल्यू स्टील ने बढ़िया किया है, तानला प्लेटफॉर्म ने बढ़िया किया है। इवन दो जेएसडब्ल्यू ने तो अपना प्रॉफिट जो है 3 गुना बढ़ा दिया है। देखिए, ये सब कुछ जो है वो चाइना के ऊपर आने वाली जो स्टील है उसके अपोजिशन के अंदर जो गवर्नमेंट ने जो टारगेट लिए थे उसके ऊपर स्टील के अंदर जो इंपोर्ट कम हो गए और अंदर से इंडिया के अंदर प्रोडक्शन जो है बढ़ गया स्टील का, उसका फायदा मिला है। इसके बाद अगर बात करें तो कमोडिटी के अंदर एक पैनिक सेलिंग देखी जा रही है चांदी के अंदर। देखिए, चांदी 2 दिनों में 20% टूट गया है एंड ये पैनिक सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। पर देखने की बात यह है कि गोल्ड अभी बढ़ रहा है। इवन दो अगर आप चांदी की बात करें तो मार्च के अंदर डिलीवरी जो है बढ़ी ही है, ऑलमोस्ट 3,39,000 पे पहुंच चुका है। तो चांदी कहीं कम होती हुई नहीं दिख रही है। इंट्रा डे के अंदर पैनिक सेलिंग जरूर है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि सोना और चांदी दोनों नीचे जा रहे हैं, दोनों ही ऊपर की तरफ ही मूव हो रहे हैं। एफआईआई एंड डीआईआई को देख लेते हैं, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो बन चुका है आफ्टर 2018, बिकॉज जो बजट के अंदर आया था जिसके अंदर एफआईआई के ऊपर टैक्स इंपोज कर दिया गया था, उसके बाद से एफआईआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है, बियर ग्रिप बना रहे हैं एंड डीआईआई कंटिन्यू खरीदा जा रहा है। डीआईआई को जैसे जैसे जहां जगह मिलती है, जहां उन्हें सपोर्ट लेवल्स आइडेंटिफिकेशन होते हैं, वहां वो खरीदारी करते हैं। एफआईआई देखिए कंटिन्यू ऐसे ही 200 करोड़, 2000 करोड़
एंड 5,000 करोड़ की सेलिंग करता रहेगा जब तक कि बजट के अंदर एफआईआई को कुछ प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है, उनके ऊपर टैक्स नहीं हट रहा है। उनके ऊपर 12% का एक लॉन्ग टर्म टैक्स अभी लगा हुआ है एंड शॉर्ट टर्म में 20% टैक्स लगा हुआ है। दैट्स वाई दे आर सेलिंग। इसके बाद अगर बात करें तो आगे क्या करें, बाजार के अंदर सबसे पहली चीज ये है कि जहां आपको दिखे कि बॉटम बन रहा है, जैसे 21st को एक बॉटम बना था एंड हमने आपको डे वीडियो के अंदर बताया था कि कंटिन्यू अब जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजर्स इस लेवल पे बाइंग कर रहे हैं, तो एक सिनेरियो क्रिएट होता है जब बाइंग होती है। तो तभी आपने देखा होगा कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंदर बाइंग हो गई। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट के अंदर ऐसी कुछ खबरें हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि एक मोटा पैसा यानी कि एक मेजर मनी कहां पर लग रहा है और कब लग रहा है। इवन दो कई सारी फेक न्यूज़ेस भी होती हैं, बट कई सारे ऐसे रिपोर्टेड न्यूज़ चैनल्स हैं जो बढ़िया न्यूज़ आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है एंड यू लाइकिंग हाउ वी आर डिस्क्राइबिंग द इश्यूज एंड द डेली मार्केट सिनेरियोज ऑफ द शेयर मार्केट, आप जो हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। एंड आप हमसे डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप के थ्रू। इंस्टाग्राम पे अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप क्यूआर कोड स्कैन कर करके जो है आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी के साथ मैं कहता हूं आपको अलविदा। धर्मो रक्षित रक्षित है।